पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जे यावि चंडे मई इड्ढि गारवे पिसुणे नरे साहस हीण पेशणे अदिट्ठ धम्मे बिण ए अकोवि ए असंविभागी नहु तस्य मुखो। धार्मिक साहित्य में मोक्ष की बात आती है। इस जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, इस संदर्भ में एक चिंतन पूर्ण उत्तर है कि मानव जीवन को जीने का एक परम लक्ष्य होना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति, कि मेरी आत्मा मोक्ष की दिशा में आगे बढ़े। मोक्ष वह स्थिति है जहाँ कोई दुख नहीं होता है, सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती है। न वहाँ शरीर होता है, न वाणी रहती है, न मन होता है। मोक्ष रूप में जो आत्मा होती है वह अशरीर, अवाक और अमन होती है। एक बार आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाती है, फिर वापिस कभी भी जन्म मरण करती नहीं है। हमेशा के लिए जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है, सर्व दुख मुक्ति मिल जाती है। अब मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधना की अपेक्षा होती है, आराधना, धर्म आराधना की अपेक्षा होती है। अपने मन, अपनी चेतना को विकृतियों से मुक्त बनाने की अपेक्षा होती है। संस्कृत में कहा गया, कषाय मुक्ति ही किल मुक्ति रेव। कषाय गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष, इनसे मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। ये संस्कार राग द्वेष आदि के भीतर में रहते हैं, तब तक मोक्ष का द्वार मानो उसके लिए खुलता नहीं है। अब शास्त्रकार ने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति में बाधाएं क्या हैं, तो एक तो यही बाधा कि चंडे, जो चंड होता है, गुस्सेल होता है, वो मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। आदमी की यह कमजोरी है कि बात बात में गुस्सा आ जाता है। झटपट आदमी को हर कभी गुस्से में नहीं जाना चाहिए, शांति में रहना चाहिए। गुस्सा तो मनुष्य का शत्रु है। कोपः शत्रुर मनुष्याणाम, मनुष्यों का एक शत्रु है गुस्सा। तो आदमी को चंड नहीं बनना चाहिए, शांत रहना चाहिए। जैसे प्रचंड गर्मी होती है तो सुहावनी नहीं लगती, कष्टकारक होती है प्रचंड गर्मी। प्रचंड गुस्सा हो, आदमी प्रचंड बन जाए तो वो भी फिर सुहावना नहीं लगता है कि बहुत गुस्सेला आदमी है, साथ में रहना भी मुश्किल हो जाता है।
तो गुस्सा आदमी का शांत रहे। संत को तो शांत विशेषतया होना चाहिए। संत की तो अलग ही महिमा है। एक साधु था, वो एक गांव में चतुर्मास के लिए आया था, चतुर्मास कर रहा था। सुबह सुबह वो बाहर घूमने के लिए जाता, शौचक्रिया भी कर लेता, घूमना भी हो जाता। 3-4 किलोमीटर जाना और फिर आना करता था। बड़ा अच्छा साधु था, भला साधु था, शांति में रहने वाला था, गुस्से से बहुत प्राय बचा हुआ रहता था, क्षमाशील था। वह जब जाता तो मार्ग में कोई एक फूटा हुआ सा मकान आता, उसमें एक अकेला आदमी रहता था। थोड़ा दिमाग से थोड़ा ऐसा ही हो रहा होगा। तो वो अपने घर के बाहर खड़ा रहता जब साधु उधर से जाता, और पास में घर का कूड़ा करकट एक कागज आदि में डाला हुआ रखता। तो साधु उसके घर के पास से गुजरता तो वो कूड़ा करकट गंदगी साधु में फेंकता। साधु थोड़ा आगे जाकर कपड़ों को झड़का लेता, शांति से आगे चले जाता। अब ये एक दिन की बात नहीं, लगभग रोज उसका नित्य क्रम बन गया कि साधु आए, साधु का भी नित्य क्रम बाहर जाना है, उसका भी नित्य क्रम कि कचरा साधु में फेंकना। साधु ने कभी नहीं टोका, कुछ भी नहीं बोला, कभी गुस्सा नहीं किया। यों चतुर्मास के 2 महीने बीत गए। तीसरा महीना शुरू हो गया। अब एक दिन वो साधु गया तो वो आदमी बाहर नहीं मिला। न साधु बाहर अपना जाकर के वापिस आया, सोचा रे क्या बात है, न जाते समय मिला न आते समय वो आदमी मिला, आज क्या हुआ, निगह तो करूं क्या बात है, आज घर में है या नहीं। तो साधु उसके घर में चला गया तो वो आदमी एक खटिया पर लेटा हुआ था। तो महात्मा ने कहा भैया क्या बात, आज बाहर आए नहीं क्या? कि आज तो क्या आऊँ, मुझे तो तेज बुखार है, देखा था 104 डिग्री बुखार है, उठना भी मुश्किल हो रहा है, तो बाहर आना तो और भी मुश्किल है। अच्छा, तो साधु तो दयालु था, दया मूर्ति, क्षमा मूर्ति। सोचा बेचारा तकलीफ में है, कुछ इसकी मदद कर सकूं तो अच्छा है, धार्मिक मदद कर दूं, मैं तो धर्म का आदमी, धर्म की मदद करूं। तो साधु ने उसको धार्मिक पाठ, धर्म के पाठ, मंत्र, मंगल पाठ ऐसे जो वो कुछ देर सुना दिया। 15-20 मिनट साधु वहाँ बैठा रहा, पाठ सुना दिया। फिर वह बोला कि बाबा अब तो कुछ मुझे ठीक लग रहा है, अब तो मैं बैठ सकता हूँ। तो वो आदमी बैठ गया। बाबा ने कहा रे मैं और यहाँ बैठा रहे, मुझे कोई जल्दी नहीं है जाने की, मैं अभी आधा घंटा मैं यहीं बैठ सकता हूँ, और कुछ तुमको धार्मिक चर्चा ज्ञान की बात बता सकता हूँ। कहा बाबा बताओ, अच्छी बात है। और उसको शास्त्र की बातें कुछ बताई। घंटा भर यूँ बीत गया। तो वह बोला आदमी बाबा अब तो और ठीक हो गया, अब तो एकदम ठीक, काफ़ी ठीक लगता है, देखो टेम्परेचर कितना है, देखा तो 99 के आसपास आ गया है, बहुत उतर गया प्राय। अब तो मैं घूम सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, आपने बड़ी कृपा की, इतना समय लगाया। यूँ कह करके वो आदमी संत के चरणों में गिर गया कि बाबा मैं तो हूँ जैसा हूँ, या था जैसा था। अरे आप तो संत पुरुष हैं, संत को तो नमस्कार करना चाहिए, मैंने नमस्कार करना तो दूर, उल्टा आप में कचरा फेंकता था। मैं तो, मेरे दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि संत लोग ऐसे ही हैं, काम के नहीं है, मेरे संतों से द्वेष हो गया था, तब मैं आप में कचरा फेंक देता था। यह तो अमानवीयता का सा काम था, किसी में कचरा, संत तो दूर, किसी में भी कचरा नहीं फेंकना होता है। तो मैंने तो आप में कचरा फेंका, पर मैं तो अधम आदमी हूँ,
तो धन्य है आपको। मेरे जैसे बदतमीज, नासमझ कह दें, मूड कह दें, ऐसे आदमी को आपने एक अक्षर नहीं बोला कभी कि तुम ये क्या करते हो। झगड़ा करना तो दूर, एक अक्षर नहीं बोला। आप तो सदा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते थे। तो बाबा, मैं क्षमा के लायक हूं या नहीं पता नहीं। अगर क्षमा कर सको तो मुझे माफी दे दो। हूं तो मैं हूं जैसा ही आदमी रहा हूं, पर आपके चरणों में मेरा मस्तक टिका दिया है। माफी मुझे दे दो, जो भी पाप किया मैंने वो माफ कर दो। संत ने कहा, मेरे मन में कोई है ही नहीं, मेरे मन में कोई आक्रोश नहीं, गुस्सा नहीं, हुआ सो हुआ, खत्म बात है। अब माफी कह दो, कुछ भी कह दो, मेरी ओर से कोई मन में है ही नहीं मेरे। तो क्या बाबा ठीक है, बहुत आपकी तो महानता है। बाबा ने कहा, देखो आगे क्या करना, कि बाबा आगे ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। संत में तो दूर, असंत में भी कचरा नहीं फेंकूंगा। अब तो मैं बहुत अच्छा आदमी बन के रहूंगा। तो बस ये धार लो कि मानव जीवन मिला है, तो संत नहीं बन सको तो दुर्जन तो नहीं बनना चाहिए, सज्जन बन के रहना चाहिए। सदाचार का जीवन हो, शांति का जीवन हो। भला नहीं कर सको तो बुरा मत नहीं करना किसी का। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी। भला किसी का नहीं भी कर सके, इतनी क्षमता नहीं है, अनुकूलता नहीं है, इच्छा नहीं जो भी, तो कम से कम किसी का बुरा तो नहीं करना। तो मानव जीवन है, सज्जनता होनी चाहिए कि भाई किसी को तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। तकलीफ आदमी को ही नहीं, एक पशु को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। छोटे प्राणी को भी बिना मतलब, एक कबूतर को भी तकलीफ बिना मतलब नहीं देनी। कबूतर 5-10 बैठे हैं, चुगा खा रहे हैं, शांति से खा रहे हैं, उनको उड़ाना क्यों, उनके बीच में क्यों जाएं, उनको तकलीफ पड़ सकती है। तो किसी भी जीव जंतु को, और तो क्या, सांप भी निकल जाए, जहां तक संभव हो सके सांप को भी मारना नहीं चाहिए। ठीक है, दूर उसको कहीं रखा किया जा सकता है बचाव के लिए, तो जहां तक हो सके सांप को भी मारना नहीं चाहिए। किसी प्राणी को मारें क्यों, जहां तक हो सके मारने से बचना चाहिए। तो मोक्ष प्राप्ति में यह गुस्सा, चंडता बाधक है। और संत की प्रेरणा मिली, वह जो दुर्जन सा आदमी था, संत में कचरा फेंकने वाला, वो भी सज्जन बन गया। तो चंडता बाधा है। और जो ज्यादा चंड होता है तो उसका फल भी उसको फिर मिलता है। कोई महात्मा है, वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाए तो अगली गति में उसके भी अंतर आ सकता है। वो एक संत और चेला थे, तो वो एक गुरुजी था और बड़ा था, वो छोटा था, वो चेला था। तो साधु के तो नियम में जीव हिंसा नहीं करना, नहीं होना। एक बार दोनों जा रहे थे, गुरु चेला, तो चेले को लगा कि गुरुजी के पांव के नीचे कोई मींड की, वो छोटी छोटी मींड की, मेंढक वाली मींड की आ गई है, मर गई है। तो बोला, गुरुजी वो मींड की आपके पांव से मर गई है, आपको पाप लग गया, दोष लग गया, आप शुद्धि कर लेना। गुरु ने इतना ध्यान नहीं दिया, सोचा स्थान पर जाने के बाद बोलूँगा। स्थान पर पहुँचे, फिर बोला, गुरुजी वो आपके पांव से मेंढक, छोटा सी मींड की मर गई थी, आप प्रायश्चित कर लेना। फिर भी गुरु ने ध्यान नहीं दिया, सोचा अभी टाइम नहीं, शाम को कहूँगा। अब शाम को रात थोड़ा अंधेरा हुआ, तब बोला, गुरुजी आज सवेरे आप चल रहे थे ना, तो छोटा सा मेंढक मर गया था, आप शुद्ध कर लो।
गुरु को आया गुस्सा, क्या दिन भर मेंढक मेंढक मिंडकी करते, गुस्से में आके खड़ा हुआ गंडा कुछ हाथ में लेके, चेला भागा, वो गुरु भी पीछे भागा। चेला तो बच्चा था कि फट निकल गया, वो गुरु थोड़े से दौड़ रहे होंगे तो कोई खंबा आ गया, टकराया, थोड़ी चोट आ गई, प्राणांत भी हो गया। तो बाद में वो गुरु जी आगे सांप की योनि में चले गए, चंड कौशिक सांप बन गए। यानी गुस्सा है तो वो आदमी को अपना फल तो देने वाला। तो आदमी को गुस्से से बचना चाहिए और घमंड नहीं करना। ज़्यादा ये पैसा भी है, ज्ञान भी है, कुछ भी है, उसका घमंड नहीं। ज्ञान होने पर भी, विद्वान होने पर भी घमंड नहीं करना चाहिए, पैसा होने पर भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो घमंड है वो बाधा है मोक्ष की प्राप्ति में। चुगलखोर नहीं बनना चाहिए, बिना फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। किसी बात है तो तरीके से बोल दो, बाकी किसी की पीछे से बुराई करते रहना तो अपने अशुद्ध परिणाम हो, वैसी बुराई की बात नहीं करना चाहिए। बिना सोचे काम नहीं करना, बिना सोचे काम करना भी अच्छा नहीं मोक्ष की दृष्टि से। सहसा सोचा नहीं, विचारा नहीं, कोई निर्णय कर लिया, विमर्श पूर्वक, अविमर्श पूर्वक काम नहीं करना चाहिए। काम करने के बाद में सोचना पड़े तो पहले ही सोच लेते ना। काम करने के बाद में पछतावा करना पड़े, रे ये निर्णय क्यों किया, ये काम क्यों किया। तो काम करने के बाद में सोचने की अपेक्षा पहले ही सोच लो ये काम करूं कि नहीं करूं, ज़्यादा अच्छी बात हो सकती है। और जो अनुशासन में नहीं रहता वो भी बड़ी हानि। अनुशासन में अपने परिवार है, एक समाज है, एक संस्था है, एक धर्म का संगठन है, अनुशासन तो सब जगह मोटा मोटी काम की चीज है। देश है तो देश में भी अनुशासन नहीं है तो देश अच्छा नहीं रह सकता। तो गांव है, गांव में मान लो पंचायत है, कहीं नगर पालिका है, कहीं प्रांतीय सरकार है, जिला की आदि। तो अपने जो अनुशासन होते हैं, नियम विधान व्यवस्थाएं, उनके अनुशासन में रहना। भारत का अपना संविधान है तो वो संविधान भी एक अनुशासन है। संविधान के अनुसार चलता है तो देश चल रहा है। संविधान को नहीं माने तो देश का चलना मुश्किल हो सकता है। तो यह संविधान भी अपने आप में एक अनुशासन होता है। तो अनुशासन में नहीं रहता तो मोक्ष में एक बाधा हो जाती है। इस प्रकार आदमी विनय भी नहीं करे, धर्म को न जाने, न देखे, न समझे, तो मोक्ष में अनेक बाधाएं हैं। तो मोक्ष तो खैर बहुत ऊंची बात है, वो हमारा लक्ष्य रहना चाहिए कि मोक्ष अभी जल्दी न भी मिले तो मानव जीवन तो हमारा अच्छा रह सकेगा। तो मानव जीवन अच्छा रहे, जितनी हो सके साधना करनी चाहिए। 24 घंटे मिलते हैं, थोड़ा समय, आधा घंटा जितना निकाल सकें, कुछ सुमिरन करो, पवित्र वितरा को याद करो, ध्यान करो, अच्छे किताब को पढ़ो, स्वाध्याय करो, तो वो एक धार्मिक साधना भी हो जाती। तो सदाचार, सद्विचार, विचार अच्छे रहें, आचार अच्छा रहे और फिर धर्म की साधना भी अच्छी चले, तो हम मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग गृहस्थ हैं, साधु तो मान लो सब बनना मुश्किल बात है, पर गृहस्थ जीवन में भी बहुत अच्छे ढंग से जीवन जिया जा सकता है। गृहस्थ जीवन है कि सन्यासी नहीं तो गृहवासी, अच्छे गृहवासी तो अच्छे बने कि परिवार में भी शांति, समाज में भी अपनी ओर से शांति है, गांव में भी शांति रहे। अब परिवार में अच्छा नहीं रहेगा तो परिवार में अशांति हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कलह हो सकता है, बेटे बाप में तकरार हो सकती है। तो भी परिवार में भी अच्छे रहें, पड़ोस में भी अच्छे रहें। पड़ोसी कोई है तो पड़ोसी को तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए बिना, पड़ोसी का धर्म तो पड़ोसी को बिना मतलब तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए।
ऊपर कौन रहता है, नीचे कौन रहता है। बड़े बड़े शहरों में कितने मंजिले मकान होते हैं, कोई तो जानता ही नहीं है कौन ऊपर रहता है कौन नीचे। कई कई जानते भी नहीं होंगे, कई जानते भी हो सकते हैं। तो जानते हैं तो कम से कम शांति से रहें ना, आपस में लड़ाई झगड़ा फालतू न हो, किसी को तकलीफ न हो सके तो धार्मिक कुछ मदद करें किसी की, वरना किसी को तकलीफ पड़े वो काम न करें। गांव में अनेक धार्मिक संप्रदाय हैं, तो एक दूसरे संप्रदाय में लड़ाई झगड़ा हिंसा वो नहीं होनी चाहिए भी, सब शांति से रहो। सबका अपना अपना अधिकार है, किस धर्म को मानो आपका अपना अधिकार है, तो जिसको मानो आपस में तकरार नहीं, बिना मतलब विघ्न बाधा नहीं। तो ये मोक्ष की जो बातें हैं हमारे धार्मिक साहित्य में बातें मिलती हैं, तो हम मोक्ष के लिए प्रयास करें, इस मानव जीवन को अच्छे तरीके से जिएं, शांति में रहें, धर्म की भी साधना करें, तो मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।